हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर से एक 4 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस of analyzing and evaluating the relationship between components of a financial statements for better understanding of financial position, profitability and operating efficiency and potential growth of a business। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इन सब का हम एनालिसिस करते हैं। तो इसके टूल्स क्या क्या है? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसके 4 टूल हैं। तो सबसे पहले है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट for 2 or more accounting periods in a form showing financial data is called comparative statement। 2 या 2 से ज़्यादा सालों का जब हम कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देन आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल components of a financial statement of 2 or more years are placed and converted into percentage। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, टेकिंग एज कॉमन बेस, ताकि दोनों को कंपैरिजन के लिए कॉमन बेस बनाया जा सके। देन आता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस क्या है? रेशो एनालिसिस इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग वेरिएबल्स। अकाउंटिंग वेरिएबल्स में एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, इसका हम पता लगाते हैं। आपका ये आगे एक इंडिपेंडेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के 4 टूल बताए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अक्सर एग्ज़ाम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट की 1 या 2 लिमिटेशंस पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने इन दोनों 4 पॉइंट्स को याद करना है। सबसे पहला है लिमिटेशन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट्स में जो भी हमारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो हिस्टोरिकल होते हैं, यानी कि पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं उन्हीं को रिकॉर्ड में किया जाता है। तो इसलिए पहली लिमिटेशंस क्या है कि इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ पास्ट हैपनिंग्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर। ये फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताती, ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरा है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। बिजनेस में बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनको कि ये इग्नोर करती है। देन आता है इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज को भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और चौथा है अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायस एक ही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस अलॉन्ग विद एस्टिमेट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और एस्टिमेट के ऊपर बनाई जाती हैं। इफ़ द एस्टिमेट्स आर इनकरेक्ट, अगर एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, देन रिजल्ट विल नॉट बी रिलायबल, जो हमारे रिजल्ट हैं वो रिलायबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये 4 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव लिमिटेशंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, 4 लिमिटेशन थी। देन आता है टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या क्या टूल है? नंबर 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नंबर 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर 4 है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो जो भी थ्योरी पार्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हमने आपको बताए
और इन चारों के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको हम अगली वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।